गांधारी 2 साल तक गर्भवती रही, लेकिन जब जन्म का समय आया तो हुआ कुछ ऐसा कि दुनिया भी दंग रह गई। एक बच्चे की जगह निकला सिर्फ मांस का एक रहस्यमय लोथरा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एक लाइक के साथ आगे बढ़िए। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की गाथा नहीं, ये उन किरदारों की कहानी है जिनका जीवन स्वयं एक रहस्य था। ऐसा ही एक रहस्य हस्तिनापुर की महारानी गांधारी, धृतराष्ट्र की धर्मपत्नी, जिन्होंने अपने पति के अंधकार को अपना भाग्य मान लिया। उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली और प्रण लिया कि वे वही अंधकार देखेंगी जो उनके पति का भाग्य था। समय बीता और एक दिन गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन यह कोई साधारण गर्भ नहीं था। 2 साल, पूरे 2 साल तक गांधारी के गर्भ से कोई शिशु बाहर नहीं आया। उधर पांडव की माता कुंती एक एक करके 3 संतानों को जन्म दे चुकी थी और इधर गांधारी इंतजार और पीड़ा में डूबी हुई थी। अचानक गांधारी रो पड़ी और भगवान से कहती थी, हे प्रभु, मेरे गर्भ से संतान क्यों नहीं निकल रही? क्या मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी? आखिरकार प्रसव का समय आया, लेकिन जो हुआ उसने सबको स्तब्ध कर दिया। न शिशु न जीवन, बल्कि निकला सिर्फ मांस का एक लोथरा, एक निर्जीव गोला। गांधारी चीख पड़ी और चिल्लाकर विलाप करने लगी, हाय, मेरी ममता अधूरी रह गई। लेकिन तभी महर्षि व्यास प्रकट हुए। उन्होंने गांधारी को समझाया और कहा, महारानी, यह व्यर्थ नहीं है, यही तुम्हारे 100 पुत्र और 1 पुत्री का बीज है। फिर वेद व्यास ने उस मांस के गोले को 100 टुकड़ों में बांटा और हर एक टुकड़े को घी से भरे एक घड़े में रखा, और समय के साथ उन्हीं घरों से जन्मे कौरवों के 100 पुत्र और 1 पुत्री। आज के जमाने में इसे हम IVF, टेस्ट ट्यूब या एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। वही तकनीक जिस पर आधुनिक विज्ञान ने पिछले कुछ दशकों में काम किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में हजारों साल पहले ही इसका जिक्र मिल जाता है? तो सवाल उठता है, क्या हिंदू ग्रंथ केवल आस्था का स्रोत है या एक ऐसी टाइम मशीन जो आज भी भविष्य की झलक दिखाती है? यही वे संतानें थी जिनके कारण कुरुक्षेत्र में वह महायुद्ध हुआ जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। गांधारी की यह कथा हमें बताती है कि कभी कभी सबसे असामान्य पीड़ा सबसे महान इतिहास को जन्म देती। यह कहानी सिर्फ मातृत्व की नहीं, यह कहानी भाग्य और नियति की है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना कीमती सुझाव देना ना भूलें। नमस्कार।